नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सिविल सर्विस पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका सही उत्तर है 1921। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? इसका सही उत्तर है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। चौथा प्रश्न है, मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। शिवाजी द्वारा लगाए गए कर कौन से थे? शिवाजी द्वारा चौथ कर और सर देशमुखी दोनों ही कर लगाए गए थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पावापुरी में मोक्ष प्राप्त हुआ था। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत में प्रथम मुगल सम्राट थे बाबर। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ये प्रथम मुगल सम्राट थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका आंसर है आर्यभट्ट ने शून्य का प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है, तो इनमें से बताना है कौन सा स्थल पाकिस्तान में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हड़प्पा। हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? हुएनसांग। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? ऑप्शन बी टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री थे। 1757 में प्लासी के युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी सिराजुद्दौला को धोखा दिया था मीर जाफर ने। गांधी जी ने निम्नलिखित कारण से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसका उत्तर है चोरी चोरा कांड के फलस्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है सिंगापुर। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपाददाता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से ज्योग्राफी के प्रश्न शुरू होते हैं। पहला प्रश्न दिया है, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। यह कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मणिपुर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8 राज्यों से। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यांतर रेखा कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप लिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इलाहाबाद नैनी। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कावर तथा मिनीकॉय के बीच। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उज्जैन। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है कोसी नदी। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, भी आ सकता है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन को केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को जाने की आवश्यकता होती है। नेपाल से होकर जाना पड़ता है पर्वतारोहियों को।
निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? इसका उत्तर है कोची बंदरगाह, जो केरल में स्थित है। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस श्रृंखला से निकलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है असम, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा नदी डेल्टा। भारत की संघात्मक व्यवस्था। अब दोस्तों यहाँ से ये पॉलिटी के प्रश्न चालू हो गए हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कनाडा। किस अधिकार में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? इसका सही उत्तर है भाषण की स्वतंत्रता, 2 अनुच्छेद 19 में दी गई है प्रेस की स्वतंत्रता। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इसका सही उत्तर है भारत तथा इंडिया, दोनों ही नामों का संविधान में उल्लेख है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, जो अनुच्छेद 1 है। अगला प्रश्न देखते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 28। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी आप याद रख लेना। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के आधार पर। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।